अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। टीआरएस के बड़े केसीआर आरएनसो इलेक्शन के वास्ते उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करके उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो भी बताएं। पहले तो सीएम किरण कुमार रेड्डी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस को आए। तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया बोले टीआरएस के बड़े केसीआर एससी एसटी और माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। कोबरा पोस्ट वाले स्टिंग ऑपरेशन करके बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदारों के नामा सामने लाए। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल पे कौन की आदमी जुमे के दिन थप्पड़ मार दिया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति वाले जुमे के दिन इनकी पार्टी से 18 असेंबली उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिए। उनकी पार्टी से 19 उम्मीदवारों के नाम बताए। मीडिया वालों से बात करते हुए टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव बोले टीआरएस के मैनिफेस्टो में सबसे पहले गरीब लोगों की तरक्की को अहमियत दिए। उन्होंने ये भी बोले मुस्लिम दलितों की तरक्की और उन लोगों के रिजर्वेशन के वास्ते और तेलंगाना अलग होने के बाद गवर्नमेंट ऑफिसरों की तनख्वाह में इजाफे के वास्ते और दूसरे किते की मसलों को हल करने के वास्ते उनकी पार्टी काम करती करते। केसीआर ये भी बोले उनकी पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवारों के नामों का भी बहुत जल्दी ऐलान कर देंगे। के चंद्रशेखर राव गज्वेल, ఈటెల రాజేందర్ హుజురాబాద్, టి హరీష్ రావు సిద్దిపేట్, పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి బాన్స్వాడ, జోగు రామన్న ఆదిలాబాద్, కొప్పుల హరీశ్వరరెడ్డి పరిగి, జి నగేష్ గారు బోత్, జూపల్లి కృష్ణారావు కొల్లాపూర్, ఎస్ వేణుగోపాలాచారి ముదోల్, పి మహేందర్ రెడ్డి తాండూర్, శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ డోర్నకల్, కొప్పుల ఈశ్వర్ ధర్మపురి, దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ వరంగల్ వెస్ట్, సిహెచ్ రమేష్ బాబు వేములవాడ, గంగుల కమలాకర్ కరీంనగర్, కె విద్యాసాగర్ రావు కోరుట్ల, నల్లాల ఓదెలు చెన్నూర్, ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి ఎల్లారెడ్డి, సి హనుమంతు షిండే జుక్కల్, గంప గోవర్ధన్ కామారెడ్డి, సోమారపు సత్యనారాయణ రామగుండం, డాక్టర్ టి రాజయ్య స్టేషన్ గన్పూర్, కావేటి సమ్మయ్య సిర్పూర్, శ్రీ కెఎస్ రత్నం చేవెల్ల, కేటి రామారావు సిరిసిల్ల, వై ఎల్లారెడ్డి మక్తల్, జైపాల్ యాదవ్ కల్వకుర్తి, టి పద్మారావు గౌడ్ సికింద్రాబాద్, ఎస్ మధుసూదనాచారి భూపాలపల్లి, సి జగదీష్ రెడ్డి సూర్యాపేట్, వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మహబూబ్ నగర్, ఎస్ నిరంజన్ రెడ్డి వనపర్తి, శ్రీ పిడమర్తి రవి సత్తుపల్లి, పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి నర్సంపేట్, అజ్మీరా చందులాల్ ములుగు, డాక్టర్ సి లక్ష్మారెడ్డి జడ్చర్ల, శ్రీమతి కొండా సురేఖ వరంగల్ ఈస్ట్, షకీల్ అహ్మద్ బోధన్, గొంగిడి సునీత ఆలేర్, జి బాలరాజ్ అచ్చంపేట్, డాక్టర్ ఎన్ సుధా। पहले के सीएम किरण कुमार रेड्डी अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने के वास्ते ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस में आके अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवाए करते। पहले के सीएम किरण कुमार रेड्डी हैदराबाद में अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने और उनकी बीवी की नई कार ह्युंडई का रजिस्ट्रेशन कराने के वास्ते ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस को गए, जहां पे उनका जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर टी राघुनाथ रेड्डी वेलकम करे और उनके लाइसेंस को रिन्यूअल करने में उनकी हेल्प करे। पहले के सीएम किरण कुमार रेड्डी 15 मिनट तक ऑफिस पर रहे और उन्होंने अपनी फोटो खिंचाया और अंगूठे का निशान लगाए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर टी रघुनाथ रेड्डी बोल रहे किरण कुमार रेड्डी का लाइसेंस एक हफ्ते पहले खत्म हो गया था कहते। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर पी लक्ष्मैया मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले टीआरएस माइनॉरिटी और एससी एसटी के साथ नाइंसाफी करे और तेलंगाना से धोखा करने वालों को टिकट दिए। तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया गांधी भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव मुसलमानों और दलितों को तेलंगाना रियासत आया तो बड़े बड़े पोस्ट देंगे बोले थे, मगर 69 उम्मीदवारों की लिस्ट में खाली एक ही मुसलमान को टिकट दिए और दलितों के साथ नाइंसाफी करे। इन्हों बोले टीआरएस पार्टी का कुछ भी एजेंडा नहीं है, तो क्या इन्हों लोगों से वादा करने से पहले अपनी बातों से फिर गए। आते सो इलेक्शन में टीआरएस पार्टी जीतती बोल के दिन में ख्वाब देख रही जो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है कहते।
दिल्ली के पहले के चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल को जुमे के दिन एक आदमी थप्पड़ मार दिया। आम आदमी पार्टी के बड़े अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़े बड़े तुरुमची लीडरों के नींदा उड़े हुए हैं। इस वास्ते उन पे अलग अलग इल्जाम लग रहे हैं। यही नहीं, कभी उनके मुंह पे इंक डाल दे रहे हैं तो कभी उनको धप्पे और थप्पड़ा मार रहे हैं। 4 अप्रैल को भी एक जना उन पे हमला कर दिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे थे। उतने में कौन की आदमी उनकी जीप गाड़ी के करीब आया, गाड़ी पे चढ़ के उनके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। उसके बाद लोग उसको पकड़ के धुलाई करने लग गए, मगर बेचारे अरविंद केजरीवाल अपने जबड़े के दर्द को भूल के उसको नक्को मारो बोल के लोगों को नसीहत करने लग गए। उनकी आवाज़ सुन के आम आदमी पार्टी के लोग घेरा डाल के वो आदमी को बचा लिए। कोबरा पोस्ट वाले एक स्टिंग ऑपरेशन करे, जिसमें इन लोगों 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद करे थेसो वालों के नामा सामने लाए। कोबरा पोस्ट वाले एक स्टिंग ऑपरेशन करके ऐसे लोगों के नामा सामने ला लिए जो सालों से बेकसूर और अनजान बन के बैठे हुए थे। कोबरा पोस्ट वाले बोल रहे हैं बाबरी मस्जिद को शहीद करने के वास्ते पहले से प्लान बना के रखे थे। उन लोगों बोले बीजेपी, शिवसेना, संघ परिवार और थोड़े कांग्रेस लीडर ये काम में मिले हुए हैं और उन लोगों को पहले से पूरे बातें मालूम थे। उन लोग ये स्टिंग ऑपरेशन कैसा करे बोले तो कोबरा पोस्ट के वास्ते काम करने वाला एक आदमी अयोध्या तहरीक के बारे में लिख रहा हूँ बोल के पूरे इंडिया में फिरा और 23 लोगों से इंटरव्यू लिया करते, जिसमें उमा भारती, विनय कटारिया, कल्याण सिंह, चंपत राय, साध्वी रितंबारा, जय भगवान गोयल, महंत अविद्यानाथ है। कोबरा पोस्ट वाले बोल रहे हैं बीजेपी, शिवसेना बाबरी मस्जिद की शहादत के वास्ते जिम्मेदार है और उन लोग ये बात भी सामने लाए कि मस्जिद शहीद करने के वास्ते लोगों को बजरंग दल वाले ट्रेनिंग दिए थे। यूपी के सीएम कल्याण सिंह और वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव को भी ये पूरे बातें पहले से मालूम थे बोल के भी कोबरा पोस्ट वाले दावा करें। बीजेपी के लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ये स्टिंग ऑपरेशन के बारे में सुन के कांग्रेस के ऊपर पुकार ले रहे हैं। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी बोल रहे हैं ये स्टिंग ऑपरेशन के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है। कांग्रेस पार्टी इलेक्शनों से पहले मुल्क के हालात खराब करना चाह रही। बीजेपी वाले इलेक्शन कमीशन वालों से कोबरा पोस्ट वालों के खिलाफ एक्शन लियो बोल के डिमांड करें। ही एकदम उगलने की कि हमें ये सब बताना है। कोई तो आया हमारे पास पूछने के लिए कि हमारे कितनी बड़ी योगदान थी। तो इस मेंटल जो उनका रूप था इसमें ये सब इन्होंने काफी कुछ रिवील किया। और जहां तक बात है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, आप लोग सबको पता है कि ये जहां तक मेरा कहने का है कि ये जेनेसिस है रिसेंट डिकेड्स में राम जन्मभूमि मूवमेंट, किस तरह से कम्युनल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया और उसके कारणवश कितने सारे और इंसिडेंट हुए और अभी तक हुए हैं इंडिया में। और उस इंसिडेंट को आप देख लीजिए, 24 साल हो गए, अभी तक उस इंसिडेंट के जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे दे हैव नॉट बीन हेल्ड अकाउंटेबल। अभी तक केस चल रहा है। अगर 20-24 साल बाद हमको ये सबूत मिल रहा है तो अगर 92 की घटना अगर 93-94 में सीबीआई इन लोग को ठीक से प्रोसिक्यूट मिलती तो उनको कितने सारे और आई विटनेस मिल जाते इस चीज में। अगर 22 साल बाद हमको ये सब मिल रहा है तो उन सब अथॉरिटीज को ये सब सबूत नहीं मिल रहे थे। अब मैं और नहीं बोलना चाहता हूं, प्लीज मूवी देखिए। थैंक यू अलॉट फॉर कमिंग। तकरीबन सब पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो पब्लिक के सामने पेश कर दिए। बीजेपी वाले नया काम कर रहे हैं, वो लोग अलग अलग पार्लियामेंट के एरियो से अलग अलग मैनिफेस्टो पेश करते गए। बीजेपी वाले हर पार्लियामेंट के एरिया से वहां की जरूरत के हिसाब से मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। ये बात पार्टी के सदर राजनाथ सिंह बोले। 4 अप्रैल को चकबलपुर हल्के कामिनी फेस्टो जारी हुआ। इसमें है अगर बीजेपी सेंटर में आ गई तो चकबलपुर में पानी की सहूलतें देते गए और ये एरिया को रेल के जरिए समंदर से जोड़ते गए। बीजेपी वाले मोदी की लहर चल रही बोल के दावे तो बहुत कर रहे हैं, मगर अंदर का अंदर इतने डरे हुए हैं एक ऐसा मैनिफेस्टो जो पूरे मुल्क के वास्ते फ़ायदा दे सके तैयार नहीं कर सक रहे। हर जगह का अलग मैनिफेस्टो रहा और बीजेपी सेंटर में आ गई तो ये मैनिफेस्टो चूचू का मुरब्बा बन के हुकूमत के वास्ते सर का दर्द बन सकता। सीमा आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीरा रेड्डी और सेंटर के वजीर जेडी सेलम ने SC/ST बस यात्रा को झंडी बताकर रवाना करे।
सीमा आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीरा रेड्डी और दूसरे लीडर बस को झंडी बताने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले 4 तारीख से शुरू हुई सो बस यात्रा SC/ST लोगों को कांग्रेस हुकूमत क्या क्या फायदे पहुंचाई वो बताने के वास्ते ये प्रोग्राम शुरू करे। कई को बोले तो डिस्ट्रिक्ट में है सो SC/ST लोगों को कांग्रेस हुकूमत सब प्लान दी सो मालूम नहीं है। इन्हों बोले आते सो इलेक्शन में मुसलमान और SC/ST कास्ट के लोग कांग्रेस पार्टी को वोटा देंगे कहते। टीआरएस के बड़े के चंद्रशेखर राव इलेक्शन के वास्ते उम्मीदवारों के नामा ऐलान करने के बाद टीडीपी के बड़े चंद्रबाबू नायडू और पी लक्ष्मैया के ऊपर वोट पुकार लिए। केसीआर बोले चंद्रबाबू नायडू रायलसीमा के आदमी होकर तेलंगाना का आदमी बनने की कोशिश करे, मगर लोगों को अच्छे से मालूम है कि तेलंगाना को लाने के वास्ते कौन कौन कितनी मेहनत करे। केसीआर बोले नायडू गलत सलत बयाना दे रहे हैं और खाली 20 दिनों के बाद इस टीआरएस और टीडीपी में क्या फ़र्क है मालूम हो जाता कहते। इन्हों बोले टीआरएस वाले अकेले इलेक्शन जीत के हुकूमत करेंगे। इन्हों पी लक्ष्मैया को बोले प्रोजेक्टों के बारे में बातें करने के वास्ते आमने सामने आए तो अच्छा रहता। एक सवाल के जवाब में केसीआर बोले पूरे हलकों से मुस्लिम उम्मीदवारों को ठहराने वाले हैं, मगर अपोजिशन वाले मुस्लिम लीडरों के आने से वोटा कम हो जाते। केसीआर बोले अब के इलेक्शनों में उनकी पार्टी 75 सीटों से जीतती बोल के उनको उम्मीद है कहते। हल्का असम्बली महेश्वरम के मंडल ऑफिस में बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णा रेड्डी रैली निकाल के कित्ते के लोगों के साथ जाके अपना पर्चा भरे। इन्हों बोल रहे महेश्वरम हल्के से अब के बीजेपी वाले जीत जाते गते। इनके साथ कित्ते की कारकुना भी थे। बेगमपेट के इलाके में एक बिल्डिंग में आग लग गई। रुकमनी टावर्स की पहली मंजिल के एक ऑफिस में अचानक आग भड़क उठी। फौरी वहां के लोग पुलिस वालों को इतला दिए। पुलिस वाले फायर इंजन वालों को बुला के आग बुझा दिए। ये आग शॉर्ट सर्किट की तरफ से लगी कहते। पुलिस वाले एक केस बुक करके छानबीन कर रहे हैं। रिश्वतों को खत्म करने के नारे के साथ आम आदमी पार्टी वाले इलेक्शन मैनिफेस्टो में जन लोकपाल बिल लाने का वादा करें। आम आदमी पार्टी वाले वादा करे कि मुसलमानों के ऊपर जो भी केसा है उसको 6 महीने के अंदर बर्खास्त कर देंगे और बेकसूर मुस्लिम जवानों को जो भी पुलिस वाले पकड़े वो पुलिस वाले गलती में है तो उन लोगों को बराबर सज़ा देंगे। और इलेक्शन में ठहरने के वास्ते जो कम से कम 25 साल का रहना ज़रूरी है इसको घटा के 21 साल उम्र कर देते कहते। इसके अलावा उन लोग सबके साथ बराबर इंसाफ करने का भी कानून बनाते कहते। आम आदमी पार्टी वाले ये बोले अदालतों में CCTV कैमरे रखना। कई को बोले तो अदालत में कुछ भी गड़बड़ियाँ नहीं होना। नवंबर 2012 में बनी सो ये आम आदमी पार्टी लोकसभा के 543 हलकों में से 430 हलकों से मुकाबला करेंगी। 26 सफ़ों पे है सो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को अरविंद केजरीवाल रिलीज़ करे और ये मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर के अहम मसलों को और कित्ते के अहम मसलों को रखे। दिल्ली के एक यतीम खाने में जबरदस्त आग लगने से 2 आदमियां जल के मर गए और कित्ते के लोग जख्मी हो गए। ये यतीम खाने में सवों की तादाद में बूढ़े माजूरा बेसहारा लोग रहते थे। यहाँ पे अचानक ही आग लग गई जिसमें 2 लोग जगह पे जल के मर गए और कित्ते के लोग जख्मी हो गए। जख्मी हुए वालों को करीब के दवाखाने को भिजा दिए। ये आग कैसा लगी मालूम नहीं हुआ। हल्का असम्बली महेश्वरम के मंडल ऑफिस में जुमे के दिन टीडीपी के MLA सीट के उम्मीदवार तिगला कृष्णा रेड्डी अपना पर्चा भरे। उनके साथ टीडीपी के कारकुना भी थे। इन्हों बोले बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद भी टीडीपी वाले महेश्वरम के हल्के से अब के इलेक्शन जीत जाते गए। हल्का असम्बली खुतबुल्लापुर के इलाके प्रकाशम पंतुलू नगर का ऑल इंडिया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सादत अहमद पैदल दौरा करे। सादत अहमद बोले तेलुगु देशम के पीरियड में उर्दू घर के वास्ते 22 गुंटे ज़मीन अलॉट हुई थी। यहाँ के मुकामी लीडर ये ज़मीन में से थोड़ी ज़मीन बेच लिए और अब सिर्फ 9 गुंटे ज़मीन रह गई। इसको भी शराब और जुए खाने का अड्डा बना के छोड़े और इसमें कराटे की ट्रेनिंग भी हो रही। वहाँ के लोग बोल रहे हैं 9 दिनों से पीने का पानी नहीं मिल रहा और रोडों की हालत भी बहुत ख़राब है। ये जो प्रकाशम पंतुल नगर खुतबुल्लापुर में पूरे माइनॉरिटीज़ के लिए जो उर्दू घर बनाया गया जिसको माइनॉरिटीज़ को इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया वो, मगर यहाँ के कुछ इक़्तिदार पर रहने वाले लीडरों के ज़ोर से उस पर कब्ज़ा करके उसमें कराटे चला रहे और रात में जुआ चल रहा उसमें और पीने खाने का अड्डा बने हुआ। दिन में कोई शादी करने के लिए एक गरीब आदमी वहाँ पे पहुँचता है, चलो अपने फंक्शन कर लेंगे इसमें, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि वहाँ कराटे चल रहे और कराटे चलने से वो डर जाते हैं लोग कि शायद हम अगर कुछ डिस्टर्बेंस करेंगे लोग हमारे पे हमला करेंगे। इस डर के मारे वहाँ पे कोई फंक्शन करने के लिए तैयार नहीं है।
और उसका कोई डेवलपमेंट नहीं है अभी तक। जहाँ के जितना उनको ज़रूरत है कराटे के लिए उतनी दूर तक साफ़ कर लेके अपना काम कर ले रहे, और जितनी दूर उनको पीने खाने की जगह है उतनी दूर साफ़ कर लेके वो वहाँ पे अपना ये कर रहे हैं। और जो जुआ खेलने वाले हैं, जुआ खेलने के हिसाब से जुआ रात भर ये काम चल रहा है, वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, करंट है ना उसमें लाइट है, कुछ है। और इस हालत में अगर रहने के बाद में गरीब आदमी वहाँ जाके क्या कर सकता है। मिर्जा रहीम बेग साहब मरहूम की पोतरी की शादी एमजी रसूल अहमद से 3 अप्रैल को नबील फंक्शन प्लाजा में हुई। इनकी दूसरी पोतरी की शादी मोहम्मद आसिम से 4 अप्रैल को नफीस गार्डन फंक्शन हॉल में हुई। रूबी और रियल चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब और उनके भाई जनाब शरीफ हसन साहब और जनाब शरीफ मोहम्मद साहब और उनके लड़के शादी के फंक्शन में शरीक थे। दुल्हनों के वालिद मिर्जा मोहम्मद अली बेग को मुबारकबाद और दूल्हे दुल्हनों को लोग दुआएं दिए। माइनॉरिटी स्टेट कोऑर्डिनेटर एजाज हुसैन ने सिख कम्युनिटी के लोग मिलकर सिखों के प्रॉब्लम बताए और सिखों के शमशान के वास्ते जमीन दियो बोले। बहुजन समाज पार्टी के गौर सुदर्शन उप्पल हल्के असेंबली से टिकट दियो बोले तो वीर सिंह एमपी इनको मारपीट करे गए। सैफाबाद पुलिस तहकीकात कर रही गए। तेलुगु फिल्म एक्टर तेलुगु देशम के लीडर मुरली मोहन इलेक्शन के रूल्स तोड़े बोल के पुलिस वाले इनको मगरबी गोदावरी से गिरफ्तार करे। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच में झगड़ा होने से खलबली मच गई। एडिशनल कमिश्नर पुलिस कृष्णा प्रकाश बोले 2 ग्रुपा एक दूसरे पे कांच के बॉटल फेंक लिए और फतरे भी मार लिए और कितने की लोग जख्मी हो गए। जनूबी वेस्ट मुंबई के एमएनएस के उम्मीदवार आदित्य शिरोडकर अपना नामजदगी का पर्चा देने के वास्ते कलेक्टर ऑफिस को गए। वहां पे दोनों पार्टियों के वर्करों के बीच में लड़ाई हो गई। दोनों पार्टियों के वर्कर अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के वास्ते नारे लगाना शुरू कर दिए। एक दूसरे के खिलाफ इन लोगों नारे लगाए और एक दूसरे पे झंडे फेंकना शुरू कर दिए। उसके बाद फतरमबाजी शुरू हो गई। पुलिस वाले उन लोगों को वहां से हटाने के वास्ते लाठी चार्ज करे तो वर्कर आजू बाजू के गलियों में भाग गए। ये गड़बड़ को देख के हुकूमत एसआरपीएफ के ज्यादा फोर्सेस को बुला ली। कई को बोले तो आगे ऐसे गड़बड़ियां नहीं होना बोल के। बीजेपी लीडर वेंकैया नायडू हवाई जहाज में घूमते वक्त उनके हवाई जहाज में खराबी आने से उनको कुछ भी डर नहीं होता कहते। बीजेपी के लीडर वेंकैया नायडू जब हवाई जहाज का सफर करते उनके आते या जाते सो प्लेन में कुछ भी टेक्निकल खराबी आ गई तो उनको डर और खौफ नहीं होता कहते। कई को बोले तो उनको इसकी आदत हो गई कहते और उनको इसके कितने की तजुर्बे हुए। उन्होंने ये बातें 3 तारीख को इंदौर से उज्जैन तक जाने के प्लेन में खराबी आने के बाद बोले। हालांकि ये खबर से हैदराबाद के बीजेपी ऑफिस में लीडरों में हलचल मच गई थी। इससे पहले भी सितंबर 2013 में उनके एयर दक्कन हैदराबाद के हवाई जहाज के इंजन में आग लग गई थी कहते। उसके 2 साल के बाद 21 जनवरी 2005 में जब उन्होंने हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, जंगल में हेलीकॉप्टर उतरा। वहाँ के लोग वेंकैया नायडू को पहचान के मोटरसाइकिल पे बिठा के शहर तक पहुँचा दिए थे। फिर साल 2006 में भी उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया था कहते। सुप्रीम कोर्ट में बल्दिया के इलेक्शनों के रिजल्ट पे 7 तारीख तक के वास्ते स्टे ऑर्डर जारी करे। सुप्रीम कोर्ट में म्यूनिसिपल इलेक्शन के रिजल्ट को थोड़े दिनों तक रोकने के वास्ते लोग यहाँ की अदालत में पिटीशन डाले थे। अदालत वाले स्टेट इलेक्शन कमीशन को 9 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर करो बोल के ऑर्डर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ये पिटीशन के खिलाफ रिट दाखिल करी थी। सुप्रीम कोर्ट वाले स्टे ऑर्डर जारी करके 7 तारीख को सुनवाई बर्खास्त कर दी है। चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती और दूसरे सेक्रेटरिएट में है सो कित्ते की ब्लॉक में जाके बिल्डिंगों की हालत को देखें। चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती और दूसरे ऑफिसरान 4 अप्रैल को सेक्रेटेरिएट में है सो कित्ते की बिल्डिंगों में जाके वो बिल्डिंगों में क्या क्या काम कराना है और 2 जून से पहले कौन से ब्लॉक आंध्रा और तेलंगाना वालों को देना है बोल के देखे और उन ऑफिसरों के साथ कितने की देर तक बातें करें। बीजेपी के बड़े किशन रेड्डी बोले इन्हों अंबरपेट असेंबली हलके से इलेक्शन नहीं लड़के पार्टी के वास्ते पूरे तेलंगाना में घूमते करते। बीजेपी के बड़े किशन रेड्डी दिल्ली के लीडरों को बोले उन्होंने खाली अंबरपेट असेंबली हलके से इलेक्शन में हिस्सा लेके खाली यहाँ तक ही नहीं रह जाते। उन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के वास्ते पूरे तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्टों में जाके बीजेपी के उम्मीदवारों को जीताओ बोलते कहते। दिल्ली के पार्टी लीडर उनको बोले कहते उनकी ये बात पे सोचेंगे। किशन रेड्डी की बातों से ऐसा दिख रहा उन्होंने खाली ये बात बीजेपी के सेंटर के लीडरों को खुश करने के वास्ते बोल रहे।
नहीं तो कौन इलेक्शन नहीं लड़ता बोल के बोलते। खुद इनकी पार्टी बीजेपी में सीट को लेके कितने की लड़ाइयां हो रहे। पीएम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बोले, कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी खुद औरत होकर औरतों को गुमराह कर रही कहते। नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक जलसे में तकरीर करते हुए बोले, क्राइम के रिकॉर्ड के हिसाब से बीजेपी की एक भी रियासत में औरतों पे जुल्म नहीं हो रहा। कांग्रेस के 10 रियासतों में से 7 रियासतों में सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। मोदी सोनिया गांधी से सवाल करे, औरतों पे आपके राज में जुल्म होते रहा, आप क्या करें? चुप का चुप दिखाने को 1000 करोड़ रुपए का बजट औरतों और बच्चियों की हिफाजत के वास्ते मंजूर करे, मगर 1 रुपया भी नहीं दिए। 1000 गज वारे मगर 1 गज भी नहीं फाड़े। नरेंद्र मोदी इतने तकरीरें कर रहे हैं, अब उनको बोले सो बातें बार बार बोलना पड़ा। नए नए बातें ये उम्र में दिमाग में आएंगे भी कहाँ से? उन्होंने रटे रटाए जुमले बोलते हुए ये बोले, कांग्रेस पहले आंखों में धूल झोंकती थी, अब मिर्ची झोंक रही। उन्होंने एक अच्छी बात बोले, ज़मीन को खून से लाल नहीं करना बल्कि हरियाली बनाना। यहाँ तक बोल के दूसरी बात बोलते तो अच्छा था, मगर उन्होंने बाद में ये बोले, धरती हरियाली होंगी तो गरीबों का पेट भरेगा। हरियाली से बकरियों का, बैलों का, गधों का पेट भर सकता, गरीबों का पेट कैसा भरता? क्या मोदी गरीबों को हरियाली और घास खिलाना चाह रहे हैं? मोदी एक और अच्छी बात बोलना चाहे, मगर वो भी बोलना कुछ चाहे बोले कुछ। इन्हों बोले, हमारे को ज़िंदगी बचाने के वास्ते जीना है, ये वक्त की आवाज़ है। ज़िंदगी बचाने के वास्ते जीना है, मगर किसकी? पब्लिक की, पार्टी की या अपने आप की? ये बात साफ नहीं हुई। नरेंद्र मोदी नक्सलियों से बंदूक फेंक के कमल के फूल को पकड़ लो भी बोले। आसाम में वोटिंग मशीन को चेक करते वक्त इलेक्शन ड्यूटी पे थे सो लोगों को चक्कर आ गई जब वो लोग ये देखे कौन सा भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को जा रहा था। आसाम के जोरहाट के इलाके में 7 अप्रैल को वोटिंग हो रही। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर विजेंदर बोले, जोरहाट में एक ईवीएम में खराबी मिली, ये मशीन ख़राब है। जब सब सियासी पार्टियों के लीडरों के सामने ईवीएम को चेक करे तो कौन सा भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को जा रहा था। ये मामला सामने आने के बाद कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी रंजन बोरा डाउट जाहिर करे। एक पार्टी को फ़ायदा होना बोल के बारीक कामा हुए जैसा दिख रहा। कांग्रेस वाले ये उलटफेर सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन से जोरहाटिश ने पूरे मुल्क में ईवीएम को चेक कराना ज़रूरी है बोल रहे हैं। सनत नगर के इलाके भरत नगर मेन रोड पे 4 मार्च को गाड़ियों की चेकिंग करते वक्त एक वैन से सनत नगर पुलिस वाले 3 करोड़ 80 लाख रुपए जब्त करे। ये पैसे राइटर सेफगार्ड की गाड़ी में थे। गाड़ी वाले बोले ये पैसे बैंक में एटीएम में रखने के वास्ते लेके जा रहे हैं। पुलिस वाले उसके डॉक्यूमेंट्स बताओ बोले तो ये लोग नहीं है बोले। पुलिस वाले डॉक्यूमेंट्स लाके ये रकम लेके जाओ और ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बताने की सूरत में ये रकम एमआरओ ऑफिस में भिजा देते बोल के भी बोले। सनत नगर के सीआई हरिचंद्रा रेड्डी मीडिया वालों को ये बारे में पूरी डिटेल बताएं। मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है, मेरे को थोड़े दिनों में मार डालते कहते सीएलपी ऑफिस पे मीडिया के लोगों से अकोला राजेंद्र ये बात बोले। कांग्रेस पार्टी से निकल के थोड़े दिन पहले टीआरएस में घुस गए सो एमएलए अकोला राजेंद्र मीडिया वालों के सामने बोले, सेंटर के मिनिस्टर सर्वे सत्यनारायण धमकी दिए कहते अगर उन्होंने सत्यनारायण के बीच में आए तो उनको ख़त्म कर देते कहते। सर्वे सत्यनारायण के अलावा एमआरपीएस के सदर मंदा कृष्णा मादिगा भी उनको मार डालने की धमकियां दे रहे कहते। राजेंद्र ये भी बोले, मंदर कृष्णा मादिगा के पीछे सर्वे सत्यनारायण है, ये राजेंद्र को ख़त्म कर देते बोल के उनकी अम्मा हैबत खा रहे और उनको गंदी सियासत से निकल जाओ बोल रहे कहते। इस वास्ते मैं आम आदमी जैसा जीना चाह रहा हूँ, मेरे को सियासत न को, सीट न को। सर्वे सत्यनारायण और अकोला राजेंद्र दोनों ये वक्त मलकजगिरी से ठहरना चाह रहे थे। ए राजेंद्र ये भी बोले, मंदा कृष्णा मादिगा उनको ख़त्म कर देने के जो धमकियां दे रहे हैं उसकी शिकायत उन्होंने साइबराबाद के कमिश्नर से कर दिए कहते। कर्नाटक के मिनिस्टर खमरुल इस्लाम बोले, कर्नाटक में मोदी की कोई लहर वहर नहीं है। ये बात खमरुल इस्लाम बीजेपी के पहले के सदर और पहले के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के.एस. ईश्वरप्पा के ये बोलने पे बोले कि मोदी की लहर की तरफ से कांग्रेस के लीडर डरे हुए हैं। खमरुल इस्लाम बोले, मोदी की लहर से कांग्रेस को नहीं बीजेपी कुछ नुकसान होगा। ये लहर से एल.के. अडवाणी, सुषमा स्वराज और जसवंत सिंह जैसे पुराने लीडरां भय के किधर की चले गए। जितना ये लहर तेज होंगी उतना बीजेपी के लीडरों को कुछ नुकसान होते जाएगा।
शमशाबाद एयरपोर्ट पे जुमे के दिन एक आदमी खुदकशी करने की कोशिश करा। ऐसा मालूम हुआ ये आदमी दुबई का रहने वाला है और एयरपोर्ट के टॉयलेट में जाके इन्हें अपना अपन गला दबा ले रहा था। वहाँ के लोग इसको रोक दिए और दवाखाने को भिजा दिए। 2020 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल जुमेरात को श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच में हुआ। डीएल मेथड के हिसाब से श्रीलंका वाले 27 रन से ये मैच जीत गए। श्रीलंका वाले 20 ओवरों में 160 रन बनाए और 6 विकेट दिए। उन लोगों की तरफ से सबसे वक्त पानी पड़ने जब 83 रन आउट हो गए। बाद में देख के डीएल मेथड के हिसाब से श्रीलंका वालों को श्रीलंका से जीत गए। हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स में जुमे के दिन 24 कैरेट सोने की कीमत 28,680 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 27,120 रुपये रही है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 40, कम से कम दर्ज हरारत 23, खम्मम ज्यादा से ज्यादा 43, कम से कम 24, वरंगल ज्यादा से ज्यादा 42, कम से कम 26, मेदक ज्यादा से ज्यादा 40, कम से कम 23, करीमनगर ज्यादा से ज्यादा 39, कम से कम 25, नलगुंडा ज्यादा से ज्यादा 40, कम से कम 23, रंगारेड्डी ज्यादा से ज्यादा 40, कम से कम 23, महबूबनगर ज्यादा से ज्यादा 40, कम से कम 23, आदिलाबाद ज्यादा से ज्यादा 40, कम से कम 27 और निजामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 40 और कम से कम दर्ज हरारत 25 रिकॉर्ड करेगा। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। टीआरएस के बड़े केसीआर आरएनसो इलेक्शन के वास्ते उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करके उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो भी बताएं। पहले तो सीएम किरण कुमार रेड्डी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस को आए। तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया बोले टीआरएस के बड़े केसीआर एससी एसटी और माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। कोबरा पोस्ट वाले स्टिंग ऑपरेशन करके बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदारों के नामा सामने लाए। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल पे कौन की आदमी जुमे के दिन थप्पड़ मार दिया। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। रोजाना को दियो इजाजत।